नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं की सुर्खियों का। यूपी में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखाया अपना दमखम। जगुआर में राज्य से 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। सपा सांसद हाउस अरेस्ट, धरने पर बैठे। आगरा में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर फोर्स तैनात। अलीगढ़ जा रहे थे रामजी लाल सुमन। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मायावती ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को घेरा। मायावती ने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वक्फ कानून के खिलाफ बिजली काटी, कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त। मेरठ में पूरे गांव की काट दी थी बिजली। ऊर्जा मंत्री का बड़ा एक्शन। एनडीए में फर्जी रजिस्ट्री मामला, जमीन आवंटन में 45 में से 24 फाइलें गायब। एसटीएफ को भेजी गई 21 फाइलों की रिपोर्ट। एसटीएफ को 24 फाइलों की जानकारी नहीं मिली। यूपी के 20 शहरों में बारिश। मथुरा में सड़कों लबालब, अस्पताल में भरा पानी। आंधी बस डूबी। नोएडा में तूफान, बिजली गिरने से 6 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर लखनऊ से है, जहां 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल कुमार को यूपी आईएएस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। अनिल कुमार वर्तमान में राजस्व परिषद के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। वहीं यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल के प्रबंधक निदेशक पंकज कुमार को एसोसिएशन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। यह चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। नई कार्यकारिणी से अधिकारियों को बेहतर प्रतिनिधित्व और संवाद की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासनिक हलकों में इस बदलाव को संतुलन और अनुभव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सलाहकार संपादक केबक सिंह जुड़ चुके हैं। केबक सर, अगर बात की जाए तो अनिल कुमार को नया दायित्व मिला गया, आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए विशाल, ये एक औपचारिकता पूरी कर दी गई है और अनिल कुमार को राजस्व परिषद का अध्यक्ष तो है ही, साथ साथ ये आईएएस अध्यक्ष बना दिया गया। महासचिव नियुक्त किया गया है। ये सर्वसम्मत से फैसला किया गया है। लेकिन आपको स्मरण होगा कि विगत 8 सालों से कोई भी एसोसिएशन की बैठक नहीं हुई है। पहले होता था कि एसोसिएशन की बैठक होती थी, प्रदेश की कैडर के आईएएस सफल होते थे, सीएसआई क्लब लखनऊ में इकट्ठा होते थे और मुख्यमंत्री उनको संबोधित करते थे पिछले हाल में। लेकिन 8 वर्षों से जो पदपार्टी रही है बिल्कुल बंद हो गई है। एसोसिएशन कोई बैठक विगत 8 वर्षों में नहीं हुई है। मायावती के कार्यकाल में बैठक कभी नहीं हुई थी। हाँ, मुलायम सिंह के कार्यकाल में बैठक होती रही है और कांग्रेस रिजीम में भी बैठकें होती रही, हर साल होती रही। प्रदेश भर के इससे आईएएस यूपी गठन तो हो गया है एसोसिएशन का, पदाधिकारी की नियुक्ति हो गई है। लेकिन कितना सफल रहेगा ये आगे आने वाला समय पता करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बागपत में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉले ने बाइक को मारी टक्कर। 12वीं की छात्र की घटनास्थल पर हुई मौत। मंडोला से घर पिलाना लौट रहे थे 2 बाइक सवार। डोला इंटर कॉलेज के निकट हुआ हादसा। कक्षा 12 के छात्र की मौत, एक की हालत गंभीर। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 12वीं के छात्र की घटनास्थल पर हुई मौत। डोला इंटर कॉलेज के निकट हुआ हादसा। आगरा से खबर है, पुलिस ने रामजी लाल सुमन को आवास पर रोका।
एसीपी हरिपर्वत विनायक भोसले और सपा सांसद ने बताया कॉम्बो आधे नेता आधे पुलिस वाले आपका भविष्य है, उज्जवल जल्द बनोगे कप्तान। रामजीलाल सुमन ने बात कही और पुलिस ने रोका तो जमीन पर बैठे कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। दलित पीड़ित परिवार से मिलने अलीगढ़ जा रहे थे रामजीलाल सुमन। आधे नेता आधे पुलिस वाले आपका भविष्य, पुलिस पर भी आरोप लगाया है रामजीलाल सुमन ने। दलित परिवार से मिलने अलीगढ़ जा रहे थे सुमन। आगरा से खबर, पुलिस ने रामजीलाल सुमन को आवास पर रोका। आधे नेता आधे पुलिस वाले आपका भविष्य है, रामजीलाल सुमन ने कहा। बुलंदशहर से खबर, जातिगत जनगणना को लेकर सड़कों पर कांग्रेस राहुल गांधी को धन्यवाद देने के लिए उतरे। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के लगाए नारे। जिला अध्यक्ष की अगुवाई में राहुल गांधी को दिया धन्यवाद। राहुल गांधी थैंक यू राहुल गांधी जिंदाबाद। कन्नौज से खबर है, जुमे की नमाज के बाद लगे नारे। नमाजियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। मुस्लिम समाज के लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूका। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के लगे नारे। भारी पुलिस बल मौके पर रहा तैनात। छिबरामऊ कोतवाली की जामा मस्जिद का मामला। भारी पुलिस बल मौके पर रहा तैनात। हमारे भारतीयों के साथ हुआ है, जो टूरिस्टों के साथ हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो मजहब के नाम पे हुआ है, इस्लाम के नाम पे हुआ है, तो वो लोग मारने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान वो है जो कुरान को मानता है, अल्लाह को मानता है, अल्लाह के रसूल को मानता है। और कुरान ने पाक में साफ लिखा हुआ है, वो लोग जो किसी को बिला वजह जुल्मन कत्ल करते हैं, बिला वजह मारते हैं या फसाद फैलाते हैं ज़मीन पर, तो वो किसी भी तरीके से मुसलमान नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों की सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में सूरह माइदा में आयत नंबर 33 में बता दी है कि जो लोग किसी को बिला वजह कत्ल करते, ज़मीन पे फसाद फैलाते, दहशतगर्दी फैलाते, आतंकवाद फैलाते, ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि ऐसे लोगों को गिन गिन कर मारा जाए। खबर कानपुर से, केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर में आयोजित 54वीं बालिका वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का समापन आज हुआ। बास्केटबॉल 17 वर्षीय वर्ग में केवी वायुसेना क्रमांक 2 चकेरी ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं टेबल टेनिस में केवी बख्शी का तालाब और केवी ओईएफ कानपुर ने बाजी मारी। समापन समारोह में प्राचार्य रवीश चंद्र पांडे ने विजेता को सम्मानित करते हुए कहा कि हार जीत से ऊपर खेल भावना है। उन्होंने कहा कि आगे और अच्छी तैयारी से आए, जो स्थान नहीं बना पाए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हार जीत की परवाह किए बिना बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करें। प्राचार्य ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कार्यक्रम संपन्न होने की घोषणा की। इस अवसर पर खेल शिक्षिका श्रीमती वंदना सिंह राठौर, साक्षी मिश्रा उपस्थित रहीं। मंच संचालन वरिष्ठ शिक्षिका सुश्री प्रियंका तिवारी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती विद्यावती ने किया।
कासगंज की गंगा देवी धर्मशाला में एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, भाजपा एमएलसी रजनीकांत महेश्वरी, भाजपा पदाधिकारी और स्थानीय बुद्धिजीवी शामिल हुए। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश हित में अब वक्त आ गया है कि एक राष्ट्रीय चुनाव को अपनाया जाए। यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। कानपुर के पनकी स्थित प्राचीन कछुआ तालाब अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। 2022 में नगर निगम ने 70 लाख रुपए की लागत से कछुआ तालाब का जीर्णोद्धार कराया था। ने कछुओं की देखरेख तालाब के बीचों बीच बालू व मिट्टी के ढेर का टापू बनाया, जिससे कछुए प्रजनन कर सके। इसके साथ ही चारों पक्का घाट बनाया गया था। कुछ समय ऐसे ठीक रही, दर्शनार्थियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ, लेकिन पिछले एक साल से स्थिति बदतर हो चुकी है। दोनों मोटरें खराब हो चुकी हैं। सुंदर के लिए लगाई गई लाइटें भी बुझ चुकी है। बच्चों के लिए बनाया गया चिल्ड्रन पार्क देखरेख के अभाव में बंजर पड़ा है। कछुए तालाब की बात करें जाए तो यह तालाब विशालकाय कछुओं की और मछलियों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि यह कछुओं को भोजन करने से सभी की मुराद पूरी होती है। यहाँ 100 वर्ष से अधिक उम्र के कछुओं भी निवास करते हैं। मंदिर के महंत शिवदयाल पाठक ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से नगर निगम ने यहाँ से माली हटा लिया है। लाइट बंद पड़ी है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले उखड़ गए हैं, जिस कारण यहाँ न सिर्फ दर्शनार्थियों की संख्या कम हुई है, बल्कि लोगों की आस्था टूटती जा रही है। स्कूल नगर निगम ने 2022 में 70 लाख रुपए से सुंदरीकरण कराया। उसके बाद में इसका देख रेख न होने के कारण, अभाव होने के कारण इसका सब पूरी तरीके से मेंटेनेंस बर्बाद हो रहा है और ये सब पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं, लाइटें भी नहीं जल रही हैं, सारे पोल की लाइटें बंद पड़ी हैं। ये मामला संज्ञान में आया है मेरे पनकी तालाब का। यहाँ पर अभी मैंने टीम भेज दी है और यहाँ पे जो लाइटिंग ख़राब है प्लस यहाँ पे जो पानी में कूड़ा है उसकी सफाई के मैंने आदेश दे दिए हैं। अगले कुछ दिनों में यहाँ पे कार्रवाई मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2022 में नगर निगम ने 70 लाख की लागत से कछुए के पार्क का सौंदर्यीकरण कराया। जीर्णोद्धार कुछ इस तरीके से हुआ कि पर्यटन यहाँ पर आए, लोग जो मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो इस कछुए तालाब में आए। कछुए जो 100 सालों से भी पुराने हैं उनको यहाँ पर दर्शनार्थी देखे और कहीं ना कहीं इस पार्क को इतना सुंदर बनाया गया कि यहाँ पर शाम को बच्चे आए, उनके लिए झूले लगाए गए। लेकिन आज की स्थिति बदतर हो चुकी है कछुआ पार्क की कि यहाँ पर ना तो दर्शनार्थी आते हैं और ना ही यहाँ की स्थिति सही है। लाइटें हैं जो दिन ढलते ही बुझ जाती हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जो कछुए हैं वो भी भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं क्योंकि दर्शनार्थी नहीं आते हैं। पुजारी का कहना है कि झूले जो हैं वो टूटे पड़े हैं और उसके साथ साथ एक मान्यता थी कि कछुओं को अगर कुछ खिलाया जाए तो खिलाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में जब कोई कछुआ पार्क ही नहीं आ रहा है तो बदहाल हो चुके इस कछुए पार्क का जीर्णोद्धार कब होगा, ये सवाल हमने नगर में उठाया। तब जाकर नगर आयुक्त ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही कछुए पार्क की जिम्मेदारी नगर निगम उठाएगा और उसका जीर्णोद्धार फिर से नगर निगम कराएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के बलिया जिले की मनियर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हो रहे उपचुनाव में शनिवार को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। जिलाधिकारी के अनुसार जनपद न्यायालय के आदेश के बाद यह पद रिक्त घोषित किया गया था, जिसके चलते उपचुनाव कराया जा रहा है। जनपद बलिया में केवल एक ही स्थान पर ये नगर पंचायत का इलेक्शन है, जिसमें पहले से ही यहाँ की जो सारी स्थितियाँ हैं उनको एसेस करके पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स लगा हुआ है और उम्मीद है कि अभी तक सभी चीज़ें शांतिपूर्ण जा रही हैं, आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न होगा। देखिए, जो नगर पंचायत मनियर है, यहाँ पे जो अध्यक्ष पद था वो रिक्त होने के कारण यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और माननीय न्यायालय द्वारा जो में निर्वाचित अध्यक्ष थे उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया था, उससे सीट खाली हुई है। तो
आज यहाँ पर कुल 7 केंद्र है और 25 मतदान केंद्र है जिन पे यहाँ पे वोट डाला जा रहा है और लगभग यहाँ पे 19,400 वोटर्स है और सभी जगह जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और कृषि विभाग के प्रमुख सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने किसानों को फसल बीमा योजना, सब्सिडी और उपजाऊ फसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संगोष्ठी में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई, साथ ही खरीफ फसलों पर लगने वाले रोगों से बचाव के उपाय पर भी प्रकाश डाला गया। फसल उगाई जाती है और उसकी शुरुआत खरीफ से होती है। हर साल की शुरुआत खरीफ से होती है और इस नाते खरीफ की तैयारी अच्छे से होती है तो आगे जाकर के रबी भी और जायद भी अच्छा तैयार होता है। तो आज राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन आज यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के किसान भी आए हैं, कृषि वैज्ञानिक भी, विभिन्न संस्थानों के कृषि वैज्ञानिक आए हैं, हमारे जिलों के अधिकारी आए हैं, जिनके सामने इस वर्ष को 2020 खरीफ है उसकी पूरी उनके सामने रखी गई। 106 लाख हेक्टेयर के भीतर 106,65,000 हेक्टेयर के भीतर। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर जन आक्रोश रैली में हंगामा हुआ है। राकेश शिकायत की धक्का मुक्की में पगड़ी गिरी। व्यापारी संगठनों ने आयोजित की थी रैली। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश शिकायत का विरोध। व्यापारी संगठनों ने आयोजित की थी रैली। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। पुलिस सुरक्षा में टिकैत को वहां से निकाला गया। हिंद भाजपा समर्थकों ने किया विरोध। मुजफ्फरनगर से खबर, जन आक्रोश रैली में हंगामा, राकेश की धक्का मुक्की में पगड़ी गिरी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव फोन लाइन पर जुड़े। आशीष, अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत का विरोध हुआ है, भाजपा कार्यकर्ताओं ने, हिंदुवादी संगठनों ने किया है। मैं बता दूं, कल आज मुजफ्फरनगर में शाम 3 बजे से एक बाजार का बंद का ऐलान किया गया था। 3 दिन पूर्व कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में आक्रोश का जो सैलाब है सड़कों पर उतर आया। टाउन हॉल पर इकट्ठे हुए जन आक्रोश रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद, अब की बार आर या पार के नारों से हजारों लोगों ने एक सुर में आतंकी और उनके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज उठाई थी। इसी दौरान जो है राकेश टिकैत मंच पाए, उन्होंने कुछ कहना चाहा, उन्होंने माइक लिया तो उनका विरोध, वोटिंग होने लगी और विरोध हुआ जबरदस्त। उसको देखकर वो जब विरोध हुआ, माइक भी लेने कई बार जो है मांगी गया, तो उन्होंने जो है राकेश टिकैत वहां से चलने के लिए, तो जब राकेश टिकैत वहां मंच से उतरे तो उनका वहां भी घेराव हुआ और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन्हें निकाला। जो धक्का मुक्की हुई उस दौरान उसकी पगड़ी वहां उछल गई। उसको लेकर जो है भाकियू में भी बड़ा विरोध है और भाकियू पे एक जो है आपातकालीन बैठक भी अभी बुलाई गई है इसी दौरान। विशाल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का विरोध। बाराबंकी से खबर है। बाराबंकी जिले के थाना रामनगर क्षेत्र के बेजरिया गांव में एक रहस्यमय घटना सामने आई है। शादी के 2 दिन बाद 22 वर्षीय अंकित का शव बिजली के खंभे से चिपका हुआ मिला। युवक की शादी 1 मई को हुई थी और उसी दिन दुल्हन को विदा कराकर अपने घर लाया था, लेकिन उसी
रात वह अचानक गायब हो गया। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार सुबह उसका शव गांव के बाहर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के खंभे पर तार से चिपका हुआ मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में युवक की मौत करंट लगने से हुई है। बलिया जिले के सदर तहसील क्षेत्र के बेलहरी परियोजना में 2 आंगनबाड़ी केंद्रों पर फर्जी आय प्रमाण पत्र के जरिए नियुक्त होने का मामला सामने है। जांच के बाद मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले लेखपाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, पूरे प्रदेश में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आंगनवाड़ी जो भी रिक्तियां थी हमारी, जो मृतक हो गई थी या जिन्होंने काम करने में असमर्थता दिखाई थी, उनकी हमने रिक्तियां निकाली थी और रिक्तियों के आधार पर शासनादेश के क्रम में हमने फॉर्म्स इनवाइट किए थे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और उसी शासनादेश के क्रम में हमने चयनित करके उनको नियुक्तियां दी थी। उसके बाद कई हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शासनादेश में एक व्यवस्था है कि जो गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो एप्लीकेंट है उसको प्राथमिकता दी जाएगी बाकी सबों के ऊपर। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली। सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद और आगरा, बुलंदशहर समेत 20 से ज्यादा शहरों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। अचानक बदले मौसम ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। तेज बारिश से मथुरा की सड़कों का हाल बेहाल है। शहर की गलियों से लेकर अस्पतालों तक पानी भर गया है। कई इलाकों में सड़कों में तालाब का रूप भी ले लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राज्य के कई जिलों में अचानक तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने दस्तक दी। सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद, आगरा और बुलंदशहर समेत शामली में तेज बारिश, सड़कों पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। कटी गेहूं की फसल खेतों में पड़ी है, जिससे किसानों को नुकसान का डर है। वहीं 20 से ज्यादा शहरों में लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बारिश ने तबाही के भी निशान छोड़े हैं। कहीं जल भराव तो कहीं फसलों की बर्बादी। इस बदलते मौसम ने आम जनता से लेकर किसानों तक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह तक जो आसमान साफ था, वो दोपहर तक घने बादलों से ढक गया और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। सबसे ज्यादा असर मथुरा में देखने को मिला, जहां कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें तालाब बन गई। गलियों में पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। बारिश ने अस्पतालों तक को नहीं बख्शा। मथुरा के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे इलाज में बाधा आई और मरीजों को भी काफी परेशानी हुई। वहीं दुकानदारों को भी अपने सामान की सुरक्षा के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन इस मौसम की सबसे बड़ी मार झेली है किसानों ने। तेज आंधी और भारी बारिश ने गेहूं की तैयार खड़ी फसल को खेतों में गिरा दिया है। खेतों में पानी भर जाने से कटाई न होने का खतरा भी बढ़ गया है। किसान अब चिंता में है कि कहीं ये मेहनत और लागत दोनों पर भारी न पड़ जाए। नोएडा, गाजियाबाद सहित पश्चिम यूपी और पूर्वांचल के कई जिलों में बेमौसम बारिश में काफी नुकसान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि का मुआवजा 24 घंटे के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को मौके पर जाकर क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कर 24 घंटे में मुआवजा देने के भी निर्देश दिए, ताकि प्रभावितों को राहत प्रदान की जा सके। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक आंधी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन को आपातकालीन तैयारियां करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रशासन की ओर से कुछ शहरों में जल निकासी के लिए टीमें लगाई गई हैं, लेकिन कई इलाकों में राहत काम देर से शुरू हुए। किसानों के लिए राहत की कोई ठोस घोषणा अभी तक नहीं आई है। गर्मी से राहत देने वाला ये मौसम अब चिंता का सबब बनता जा रहा है। जहां एक और लोग ठंडक का स्वागत कर रहे हैं, वहीं किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। सवाल यही है कि प्रशासन कब तक और कैसे इस प्राकृतिक मार से लोगों को राहत पहुंचाएगा। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में तहीं देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।